नहीं है, पैसा नहीं है, अगर 10 घंटा या 12 घंटा 24 घंटा पहले डालते हैं पैसा तो भी आपका बाउंस हो सकता है और 1000 रुपया फाइन के तौर पे नेक्स्ट टाइम जो है सो काटा जा सकता है। इसीलिए 1000 ज्यादा ना दे, समय पे ईएमआई कटवाएं। 72 घंटा पहले, कम से कम 3-4 दिन पहले बैंक में जितना आपका ईएमआई है उसे 1-2 हजार रुपया ज्यादा रख दे, या अगर आपके पास कैश है तो जहां जिस शॉप से आपने ईएमआई फाइनेंस पे लिया है उस दुकान पे जाएं और वहां पे दे के कैश, वहां से भी आप ईएमआई कटवा सकते हैं, या आप पे फोन से ईएमआई पे सामान अगर आप लेते हैं तो उनमें आपको काफी नुकसान होता है अगर वो बाउंस होता है तो। बेसिकली मोबाइल में क्या होता है, एक मेंबरशिप कार्ड करके बना के देती है। मोबाइल अगर आप लेते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब चीज अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई भी फाइनेंस कंपनी एक मेंबरशिप कार्ड बना के देती है जिसका वो पैसा लेती है। देखिए दोस्तों, किस्त पे कोई भी चीज लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आपका वेतन कम है तो किस्त पर आप बड़े कीमती दाम के कोई भी चीज, चाहे वो फोन हो, एलईडी हो, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप सामान ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, जो आप अगर किस्त से सामान ले रहे हैं तो किस्त का क्या रूल रेगुलेशन है, क्योंकि हमारे साथ अमित जी हैं जो अमित मोबाइल शोरूम है। इनके पास बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती है जिस समस्याओं से इनको रोज जूझना पड़ता है। जो ग्राहक होते हैं वो बैंक की से जुड़े समस्याओं को लेकर आते हैं, जो हमारा ज्यादा पैसा कट गया। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो ईएमआई पे लेना और लेने के बाद हम किन बातों पे ध्यान रखें ताकि हम कीमती सामान ले भी पाए और हमारे बैंक से समय समय पर हमारा ईएमआई कट ही जाए। विशेष इन्हीं से बात करते हैं। अमित जी, हम चाहेंगे पहले दर्शकों को आप छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं अमित मोबाइल्स का प्रोप्राइटर अमित कुमार शाह। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हमेशा सेवा भाव से अपना व्यापार को देखता हूं। तो अभी जैसा आपने बताया कि बजाज फाइनेंस में आ रही प्रॉब्लम में जो आती है, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया था पिछली बार, बजाज फाइनेंस में ही आता है या अदर फाइनेंस? सॉरी, जितनी भी फाइनेंस की कंपनियां हैं, जो भी फाइनेंस से लोग फोन परचेज करते हैं, तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि लोग मार्केट में अपने बजट बना के घर से निकलते हैं, दुकान पे आने के बाद उनका बजट बड़ा हो जाता है और वो ईएमआई पे ले लेते हैं शौक पूरा करने के लिए। और फिर जरूरत भी है लोगों के आज के डेट में मोबाइल का। तो उस दौरान होता क्या है कि जब आपके अकाउंट में मेंटेन अगर बैलेंस नहीं रह पाता है तो उस दौरान आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बीच में टोकेंगे अमित जी, मोबाइल ही या कोई भी हम ईएमआई पर सामान लेते हैं? जी बिल्कुल। आप तो वैसे तो कोई भी ईएमआई पे सामान अगर आप लेते हैं तो उनमें आपको काफी नुकसान होता है अगर वो बाउंस होता है तो। बेसिकली मोबाइल में क्या होता है, एक मेंबरशिप कार्ड करके बना के देती है। मोबाइल अगर आप लेते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब चीज अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई भी फाइनेंस कंपनी एक मेंबरशिप कार्ड बना के देती है जिसका वो पैसा लेती है। उसके बाद जो ईएमआई होता है, उस ईएमआई को अगर आप समय पे पेमेंट किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उस दौरान हजारों रुपया का नुकसान होता है कस्टमर को। तो हमेशा आपके न्यूज के जरिए मैं बताना चाहूंगा कस्टमर को कि वो अगर अकाउंट मेंटेन रखने में सक्षम नहीं हो तो ये किस्त उनके लिए बिल्कुल ही नहीं ठीक रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखने की वाली बात है। अगर आप किस्त पे लेना चाहेंगे तो आप अपना अकाउंट को मेंटेन रखना आवश्यक ही जरूर समझे। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ऐसा भी होता है जो ईएमआई पर लेते हैं और मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन कल कटने वाला, तो मैं आज सुबह या 10 बजे तक मैं पैसा उसमें ट्रांसफर करती हूँ, तो क्या कितने घंटा पहले हमें उस बैंक अकाउंट में पैसा रख देना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी क्या है ना कि अकाउंट में आपको जैसे 2 तारीख का ईएमआई जाता है जनरली कंपनियों का, तो आपको 2 तारीख को जब जाना है ना तो आपको 30 तारीख या 28 तारीख को ही अपने अकाउंट में कम से कम, जैसे कि मान के चलते अगर 2000 रुपए का ईएमआई ना, तो 3000 रुपए अकाउंट में मेंटेन रखिए। हो सकता है किसी कारणवश 10-5 रुपया किसी कारणवश किसी चार्ज कट जाए तो कम से कम आपका 2000 रुपया मेंटेन रहे। दूसरा, इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको ईएमआई अकाउंट से नहीं देना है, आपको एडवांस करनी है, तो भी उसकी सुविधा दी जाती है उसी एप्लीकेशन में। जो भी आप फाइनेंस कंपनी लेते हैं उसके एप्लीकेशन में एडवांस पेमेंट करने जाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन आपको वो करने का समय दिया जाता है 5 से
6 दिन पहले। अच्छा, मैं कैश में ही अगर कर दूं? जी हाँ, तो आपको पे फोन के जरिए या पेटीएम के जरिए पेमेंट करते हैं तो 5 से 6 दिन पहले ही आप अच्छा पेमेंट कर सॉरी, सकते हैं पेमेंट एप्लीकेशन पे में। फोन के जी, जरिए जी, पहले जी, ही अगर कर बिल्कुल दूं? बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार फोन से पेमेंट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिशियन बिल या वगैरह कुछ भी, तो उसमें लिखता है 3 डे सेटलमेंट, 4 डे सेटलमेंट। अच्छा। तो इस वजह से जो है लोन वाला जो पेमेंट आप करते हैं तो उसको 5 दिन पहले ही आपको पेमेंट करना होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना होता है। बाकी ईएमआई पे लेना कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं होता है, क्योंकि आपकी पैसा को सेव करने में जरूरत का काम जो ज्यादा जरूरत का है वो आप कर लेते हैं, बाद बाकी जो शेष पैसा होता है वो आप बाकी ईएमआई में देते रहते हैं मोबाइल का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो ये जिनका चीज कम होता वेतन है। रहता है और महंगी चीज रखना चाहते हैं, हाँ, अपने वेतन से हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा पैसा तो काट के। बिल्कुल सुविधाजनक चीज है, बस इस चीजों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा ग्राहक है जो ये कंप्लेन लेके आए हैं, भैया मेरे अकाउंट से 1000 रुपया ज्यादा कट गया? जी देखिए, ये तो हमेशा आता ही रहता है। हमेशा? और हाँ, बिल्कुल आते रहता है। हमको तो लगता है अभी जो मैं आपको वीडियो पे बता रहा हूँ तो शायद हो सकता है कमेंट में भी कई लोग इन चीजों को सवाल करें, मेंशन तो करेंगे जी जो मेरे हाँ, अकाउंट से 1000 हाँ, ज्यादा तो मैं बिल्कुल इन चीजों को देखूंगा और मैं उनका जवाब दूंगा। हाँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ और बार बार यही चीज हर किसी को बताता हूँ फोन लेने से पहले कि आप अपना अकाउंट को मेंटेन रखिएगा। अगर आप कैश में देना चाहेंगे तो 5 दिन पहले ईएमआई का डेट से आपको पहले आके यहाँ मिल लेना है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। लेकिन जो आपने बोला कैश में भी आपके पास आके उसको 5 दिन 5 दिन पहले जी। ईएमआई हम कटवा सकते हैं। बिल्कुल, क्या है, मैं उसी के मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी के मोबाइल से पेमेंट करवा सकते हैं। तो लिंक भेज के किसी के पे फोन से पेमेंट करवा देते हैं उनको। अच्छा, तो उनको वो सुविधा मिल जाती है ताकि वो हजारों रुपया नुकसान से बचे। अच्छा। तो ये जो उनके लिए जो किसी कारणवश किसी का केवाईसी नहीं हो रहा है, या फिर किसी कारणवश अकाउंट बंद हो गया हो, या फिर पैसा नहीं जा पा रहा हो, या फिर जो एनीथिंग बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों के लिए जो है 5 दिन पहले भी अगर वो हमसे संपर्क कर लेते हैं तो हम उनको सुविधा दे देते हैं वो पेमेंट करने का। देखिए दोस्तों, अगर आप ईएमआई पे कहीं भी कोई भी सामान लेते हैं तो ईएमआई का जो रेगुलेशन है उसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ईएमआई पे तो ले सकते हैं, लेकिन जब ईएमआई कटने की बात होती है, अगर आपका बैंक मेंटेनेंस है, पैसा नहीं है, अगर 10 घंटा या 12 घंटा 24 घंटा पहले डालते हैं पैसा, तो भी आपका बाउंस हो सकता है और 1000 रुपया फाइन के तौर पे नेक्स्ट टाइम जो है सो काटा जा सकता है। इसीलिए 1000 ज्यादा ना दे, समय पे ईएमआई कटवाएं। 72 घंटा पहले, कम से कम 3-4 दिन पहले बैंक में जितना आपका ईएमआई है उसे 1-2 हजार रुपया ज्यादा रख दे, या अगर आपके पास कैश है तो जहां जिस शॉप से आपने ईएमआई फाइनेंस पे लिया है उस दुकान पे जाएं और वहां पे दे के कैश, वहां से भी आप ईएमआई कटवा सकते हैं। या आप पे फोन से 5 दिन पहले कटवाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन रहता है, वहां जाके आप कटवा सकते हैं। तो ये सभी ग्राहकों के जागरूक के लिए हमारे अमित भैया ने एक मैसेज छोड़ा है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करना चाहिए, ताकि एक एक ग्राहक के पास जाएं, एक एक लोगों के पास जाएं जो ईएमआई से ले रहे हैं, लेना चाहते हैं।